4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। MIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो बिहार में जो भी काम करके आई है, हर आदमी को अपना हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। लेकिन वहाँ कौन कौन सी पार्टियाँ हार जाती हैं, जीत जाती हैं, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी दमखम दिखा रही है। 2027 में चुनाव है और जाहिर सी बात है ये उसी वोट बैंक को हिट करेगी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है, यानी कि अखिलेश यादव का। लेकिन कोई किसी को कहने का अधिकार नहीं है कि इनको लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने एनकाउंटर के बारे में ये कह दिया कि साहब आप हमें 15 विधायक दे दीजिए और 15 विधायक देने के बाद जिन लोगों ने एनकाउंटर किए हैं उन लोगों का एनकाउंटर आप देखेंगे, हम लोग कर देंगे। मतलब इस तरह की कोई बात की। थोड़ा सा वीडियो देख लें आप ये पहले। 111 विधायक जिता करके दिया, वो ये कह रहा है कि मेरी सरकार नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी खामोश है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी दीनी दरसगाह, अपनी खानगाह, अपनी दरगाह की अगर हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको एक डंडा, एक झंडा, एक नेता बनाना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना पड़ेगा। विकास सिर्फ गोरखपुर और सैफई में नहीं होगा। अगर विकास की बात आएगी तो फिर विकास मेरठ में भी होगा, दमतोड़ की पावर लूम के लिए भी हम लोग इंशाअल्लाह ताला आवाज उठाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरठ के कप्तान ने कहा सड़कों पे जो नमाज पढ़ेगा उसका लाइसेंस रद्द, उसका पासपोर्ट जब्त। कप्तान साहब, आप तो आए नहीं, आप आए होते तो हम आपको मीठी मीठी खीर खिलाते, सेवैयां खिलाते, कोरमा खिलाते, आपको भी ईद की मुबारकबाद। लेकिन कप्तान साहब, मुझे उम्मीद है कि जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो आप इसी तरीके का दूसरा बयान देंगे कि खबरदार, रामनवमी के जुलूस पर किसी ने मस्जिद के सामने नागिन डांस किया तो उसके पैर में गोली मारूंगा। आपको ये भी बोलना चाहिए था। कप्तान साहब, ये हिंदुस्तान को आजाद हमारे लोगों ने करवाया था। जिन लोगों ने 52 साल अपने हेडक्वार्टर पर हमारी आन बान शान, हमारे तिरंगे को नहीं लगाया, आज वो लोग हमसे कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये देश तुम्हारा नहीं है। अरे जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। ज़मीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इनके अलावा 6-7 लोगों पर और हो गया। लोकल के लोग भी 2-3 गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। बात यह फिर वो संगीत सोम और इमरान मसूद सब लोग कूद गए। बात यह है कि जब कोई नेता किसी मंच से अगर कह जाए तो जो इंतज़ाम करने वाले पार्टी के दीगर लोग हैं, क्या उनको भी जेल भेजा जा सकता है? अभी एग्जैक्ट धाराओं का तो नहीं पता। अलबत्ता कहा जा रहा कि परमिशन नहीं ली थी, तो परमिशन नहीं ली थी तो 2 दिन के बाद क्यों मुकदमा, जब वीडियो जारी हो गई तब क्यों हो रहा है? उधर संगीत सोम बोलने लगा, उधर हिंदुत्ववादी संगठन आ गए। कुल मिला के
वही बात जो मैं आपके सामने कहता हूँ। पहली बात तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में ये देखें आप कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ के सीईओ जो है उनका बयान भी आया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है, इसके अंदर वो महानगर इनके अध्यक्ष हैं, 1-2 पदाधिकारी और हैं, पता नहीं इन्होंने बोले नहीं बोले, लेकिन इनको भी पकड़ लिया गया। अब एग्जैक्टली किस में, ये तो आप पुलिस का थोड़ा बयान देखें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली, जिसके द्वारा बगैर परमिशन के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इस संबंध में थाना लोहिया नगर मेरठ में सुसंगत धाराओं में 6 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल 3 लोग हिरासत में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। टीमों का गठन किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर इन्होंने बयान सुना दिया आपको, उसका भी बयान मैंने सुना दिया आपको। उधर वो संगीत सोम, वो बेचारे हारे हुए हैं, लेकिन वो फ़ौरन आ जाते हैं। उनका कहना यह ओवैसी मानसिक, इनके 2 ही बातें इनके पास, पाकिस्तान चले जाओ, अखिलेश यादव जिन्ना है और मानसिक बीमार है, आतंकवादी पालने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतने बयान दे रखे हैं दोस्तों मंच के माध्यम से। मैं नहीं सुनता कि अखबार इनके खिलाफ मुकदमे हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनका बयान के साथ खड़े हम, लेकिन इनका पूरी बात सुननी चाहिए। इन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक ऐसा भी कहा गया, लेकिन बहरहाल वो निकल जाती हैं बातें। चलिए, उनके ऊपर मुकदमा हो गया। इन लोगों का क्या कसूर था जो इनको भी ये इंतज़ाम करने वाले? फिर तो सारे कार्यकर्ता और जो सुनने वाले दर्शक हैं उनको भी खिलाफ भी मुकदमा हो जाना चाहिए। इस बीच संगीत सोम का बयान आ गया, वो भी सुन लीजिए आप। अब बिल्कुल सही बात है। तो उसने सही कहा है ना कि झंडा डंडा और नेता एक ही होना चाहिए। तो नेता भारतीय जनता पार्टी है, झंडा भारतीय जनता पार्टी का है, डंडा भी भारतीय जनता पार्टी का है। क्या उस जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई और भी पार्टी है? यहाँ कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है दोबारा से 27 में 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और रही ओवैसी जैसे लोगों की, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। एक बार मैं इनके किसी नेता का बयान सुना था, कहा था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो तो ऐसा हो जाएगा। अब कहते हैं एनकाउंटर करेंगे तो एनकाउंटर हो जाएगा। ये क्रिमिनल पालने वाले लोग हैं, आतंकी पालने वाले लोग हैं। ये आतंकियों को पालते हैं, आतंकियों का, क्रिमिनलों का एनकाउंटर होता है तो इसमें बुराई क्या है? और रही ये कौन छुटभैया है जिसने ये बयान दिया है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ पब्लिक लात इतनी मारेगी कि ये यहाँ से और पाकिस्तान पार करके पाएंगे, हिंदुस्तान में इनका पता भी नहीं पाएगा कि ये है या नहीं है। गलतफहमी है, दिमाग से निकाल देनी चाहिए इन लोगों को। उसने ये कहा है कि मात्र मुझे 11 विधायक दे दीजिए, अगर किसी मुस्लिम का एनकाउंटर हो गया तो उस अधिकारी का एनकाउंटर करा दूंगा जो एनकाउंटर कराएगा। तो उसे पता है ना ऐसा होना नहीं जाता, हो ही नहीं रहा है। कहीं 11 छोड़िए, कोई 11 सदस्य नहीं बनने जा रहे हैं विधायक की तो बड़ी बात है। कौन होता है ये, कौन है ये 2-2 टके के गुंडे? किन की बात कर रहे हो आप लोग? दरअसल ये छिछोरे ही काम होंगे अब उत्तर प्रदेश में। देश किन हालातों से गुजर रहा है और आप जानते हैं कि किस हालातों से मोदी जी भी कह रहे थे, लेकिन क्या करें, ये छिचोरी राजनीतियाँ तो हैं, इनको मौके मिल जाते हैं। एक वो छोटा मोटा नेता है, वहीं गली मोहल्ले में फिरता रहता, ठेले के वाले से नाम पूछता रहता, वो भी कूद पड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तो संगीत सोम को और ये छोटे मोटे नेता जो उछल रहे हैं, इन्हें कुछ पद दे दे। जिम्मेदारी आ जाएगी तो हो सकता है ये फिर मुंह से जहर निकालना बंद कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो आला कमान जो नेता हैं, उनमें से भी जहर, पदों पे होने के बाद भी जहर निकलता है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मुकदमा किन धाराओं पे है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है, इससे मालूम है क्या होगा, असदुद्दीन ओवैसी का और हाइप बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि उसका नहीं बढ़ना चाहिए, वो बात कह रहा है इस समय। ऐसे माहौल में जब लोगों की ज़बानों पे चुप्पी है तो MIM पार्टी के लोग कुछ बोल तो रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुसलमान के साथ कोई इस समय खड़ा दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव भी बड़े तरकीब से बात करते हैं। कांग्रेस बिल्कुल मरी हुई है उत्तर प्रदेश में। तो अब ये MIM वाले बेचारे आए हैं, थोड़ी सी बात कर रहे हैं, इनके मुंह से ज़बान निकल गई होगी कोई चीज़। अब वो पता चला कि इनके पदाधिकारियों को भी जेल भेजा जा रहा है। कहाँ तक मुनासिब है, क्या है, तो आप जाने, लेकिन मेरा सामने ये बताना हाजिर हुआ था कि ये कितना मुनासिब है, कितना नहीं, आप तय करें। जय हिंद।